कंज्यूमर्स चॉइस, कंज्यूमर्स चॉइस। अभी आप देखो, आपको इंडियन मार्केट में कहीं ऐसा मार्केट मिलेगा क्या वो लोग कॉकरोच, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े मार्केट में बेच रहे? मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाइना में जाओगे मिलेगा? मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने बैन किया वर्ल्ड को बताने के लिए। और गवर्नमेंट ने मतलब चाइना में अगर आप जाके देखोगे तो कंज्यूमर्स चॉइस के वजह से वहां पे वो प्रोडक्ट इजीली मिल जाते थे। मार्केट आपने यहाँ पे कैसे पोल्ट्री फार्म है, बीच में मैंने हिस्ट्री चैनल पे देखा था, एक पर्सन वहां पे बता रहा था उसका कॉकरोच का फार्म था, ही वॉज ब्रीडिंग कॉकरोचेस। कंज्यूमर चॉइस, किलो किलो के भाव में consumers are buying those things. So in this market, you know, the producers will produce goods as per the needs, as per the requirements of the customers. As per the needs and the requirements of the customers, the production will be undertaken. कोई डाउट है इसमें? Okay. The second last feature of this market is competition. In this market, there will be extensive competition. Extensive competition. यहाँ पे, as I said, all the producers, all the activities are owned by private people. There are many private people. There are no restrictions on entry. देखो freedom of enterprise है, मतलब जब कभी भी कोई भी पर्सन चाहे अपना बिजनेस चालू कर सकता है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है। तो ये सारे फ्रीडम की वजह से नो producer can be restricted to enter into the market. And therefore, what happens, in this type of market, we can see that there will be extensive competition between the producers and sellers into this market. Producers, sellers compete बहुत करेंगे, and this competition leads to efficiency. ये important है. The consumers will get better quality of goods at reasonable price. ये important है. And last feature, very important, absence of government interference. Absence of government interference. ये बहुत important part है that this type of economy is not a centrally planned economy. Government यहाँ पे कोई भी plan नहीं बनाएगा. It is not regulated by the government. It is regulated by whom? Meaning मैं बताया मैंने, regulated, owned and controlled by whom? Private individuals. Government will have no role to be played into this. इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहेगा collect the tax.
बस, बाकी और कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा गवर्नमेंट. सो दैट इज अबाउट टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके, अभी हमने देखा 4 प्रॉब्लम्स थे ना. व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस. तो यहाँ पे in capitalist economy, the business will produce what market demands. अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोड्यूसर हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो, आपने देखा कि भाई अभी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से डिमांड फॉर फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा इंक्रीज इन द मार्केट. तो आप उसका प्रोडक्शन करके बेचोगे क्योंकि आपको पता है कि इसका डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस ओनली दोज थिंग्स व्हिच विल यील्ड हिम what it will yield him what, tell me, it will yield him what. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. हायर प्रॉफिट्स. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस. ये एक दूसरा प्रॉब्लम था अपना, राइट. सेंट्रल प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग. ये 1 2 3 4 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉफिट मेकिंग प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. हाउ टू प्रोड्यूस. देखो, इस पर्टिकुलर मार्केट में प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझको बताओ. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, प्रॉफिट. इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट. तो how we are going to produce, we are going to use that technique of production, we will use that technique of production in which the cost of production will be minimum. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझको केक बनाने का है, केक बनाने का डिसाइड तो किया ना, मेरे पास ओवन है ना प्रेशर कुकर है. अभी बनाने का कैसा, आई विल यूज दैट टेक्निक जिसमें कॉस्ट मिनिमम है. अच्छा, केक में ओवन में भी बना सकता हूँ, कुकर में भी बना सकता हूँ. मैं जाके ओवन का रेट पूछता हूँ, ओवन 15,000 का, कुकर 1500 का. मैं 1500 वाला कुकर लेके आ गया. सिंपल है. आई विल यूज दैट टेक्निक विच इज हैविंग लोवेस्ट कॉस्ट. आर यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? समझ रहा है सबको? जिसमें सबसे लोवेस्ट कॉस्ट रहेगा, ओनली that method of production we will use for produce, how to produce में. Then next problem was for whom to produce. देखो यहाँ पे बायर का, सेलर का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोड्यूसर का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना. तो सेलर क्या करेगा, वो अपने गुड्स हायर प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा. In this type of market, the seller will produce the goods only for those consumers who have buying capacity.
and the buying capacity depends upon income. तो हायर इनकम ग्रुप के लिए वो कुछ अलग गुड्स बनाएंगे. आज जैसे सेल्यूलर कंपनीज में हायर इनकम ग्रुप के लिए आईफोन्स है. And last one, because last one is deciding about concentration of economic growth and development. देखो यहाँ पे जो सेलर रहेगा वो हमेशा प्रॉफिट अर्न करेगा. प्रॉफिट अर्न में से he will always try to save some part of his income. The savings will get converted into investment, and this investment will increase the production. कौन है? This will always concentrate on further production, leading to economic growth. So that is about capitalist economy. आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कोई डाउट है क्या? Okay, so I'm not taking further part called as socialist economy. कल के लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा. सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दो पार्ट हम कल के लेक्चर के लिए रखेंगे. फिलहाल इसके अंदर आपको अभी कुछ भी डाउट है तो पूछो. ओके, ओम इज आस्किंग सम डाउट. Om, you appeared for 12th standard or have you completed 12th standard? सर ऐसा कौन सा कंट्री है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता हो? USA, majority of the European countries are all capitalist countries. USA तो पूरे ढंग से कैपिटलिस्ट है. ये क्या हो गया? बंद क्यों हो गया? ओके, आपका 12th हो गया है. फाइन. तो अभी आप FY BCom में हो. ओम, ओके, गुड गुड, फाइन. ओके, सो कल हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप ध्यान में रखो, चाइना को ध्यान में रखना. चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री इन फैक्ट. एंड थर्ड टाइप मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया को ध्यान में रखना उसमें. ओके, so we will discuss these two types of economy in our tomorrow's lecture. Let us conclude for our day for today. Once again, congratulations for all the students who have cleared up their SYJC exams. Okay? And all the best for your admission procedures. Admission procedures in almost all the colleges will be online, but there is no yet clear notification on my part. अगर मेरे पास कुछ लिंक्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा CA के ग्रुप में. ओके, चलो बाय एवरीवन.